द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख रहे हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे लेकर अरब देशों में भारत की खूब फजीहत होती है। अब भारत के पड़ोसी देश भी भारत को नसीहत देने लगे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे जो है बांग्लादेश ने सीधे तौर पर भारत सरकार को घेरा है। जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की गई, उसके बाद कार्रवाई में विलंब किया गया। इन सभी बातों को लेकर बांग्लादेश सरकार के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर खरी खोटी सुनाई है भारत को कि अगर पहले कार्रवाई हो जाती तो शायद ऐसा ना होता। शेख हसीना की पार्टी के प्रवक्ता ने बीजेपी के रुख पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का रुख ऐसा क्यों है। आप भी देख रहे हैं कि जिस वक्त नुपुर शर्मा ने बोला था उसके बाद ट्वीट आया था नवीन कुमार जिंदल का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। जब अरब देशों में मांग उठाई गई तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई हुई वो तो बीजेपी की तरफ से हुई है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है। और बांग्लादेश कह रहा है सीधे तौर पर कि हम जो कट्टरपंथी संगठन है, धार्मिक कट्टरपंथी है, इनको लेकर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रहती है। भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। अब बताइए कि बांग्लादेश तक सवाल उठा रहे हैं। बांग्लादेश में जो जिस पार्टी की सरकार, उस पार्टी के प्रवक्ता सीधे तौर पर भारत सरकार को घेर रहे हैं, सवाल दाग रहे हैं कि आखिरकार भारत सरकार ने कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की। क्योंकि जो कार्रवाई उन दोनों नेताओं पर की गई है वो पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है। पार्टी ने उन दोनों नेताओं को निष्कासित कर दिया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्यों उन लोगों पर जो है मुकदमा लगाकर जेल नहीं भेज दिया गया? क्योंकि ऐसे लोगों को जो धार्मिक कट्टरपंथ फैलाते हो उनको जेल भेज देना चाहिए, लेकिन यह कार्रवाई नहीं हुई। कहीं से भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। शेख हसीना के पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कुछ सवाल उठाए वो भी बताएंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हम आज देंगे। तो शेख हसीना के पार्टी के प्रवक्ता ने बीजेपी के रुख पर सवाल उठाए हैं। दरअसल भारत में जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की गई थी, इसके बाद बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के एक शीर्ष नेता ने कहा है कि बीजेपी ने खाड़ी देशों की ओर से बढ़े दबाव की वजह से नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पूरा विश्व कह रहा है कि यह कार्रवाई जो हुई है भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में की है। लेकिन अभी भी सरकार की कार्रवाई का सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी कार्रवाई कैसे होगी, क्या होगी। ढाका में पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान बांग्लादेश आवामी लीग के खंडाकर गुलाम मौला नक्शबंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने धार्मिक आतिवादियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। यह सीधे तौर पर भारत पर एक प्रहार किया है, क्योंकि यहां पर धार्मिक आतिवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। भगवा आतंकवादी लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते रहते हैं। तो सीधे तौर पर एक बड़ी चोट की है कि हम तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। और उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए हाल ही के समय में त्वरित कार्रवाई की है। और फिर त्वरित कार्रवाई की बात कर रही है कि शेख हसीना की जो सरकार बांग्लादेश में है वो जीरो टॉलरेंस अपनाती है ऐसी घटनाओं पर और त्वरित कार्रवाई भी करती है। बांग्लादेश आवामी लीग के सलाहकार समूह के सदस्य नक्शबंदी ने कहा कि भारत सरकार ने कई दिनों तक इंतजार किया। यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भारत सरकार यानी बीजेपी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से तो कार्रवाई ही नहीं हुई है, ये तो बीजेपी की तरफ से कार्रवाई हुई है। तो भारत सरकार ने कई दिनों तक इंतजार किया और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी तक कोई कार्रवाई शायद नहीं हुई है सरकार की तरफ से। हाँ, कार्रवाई पार्टी की तरफ से जरूर हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है। जब खाड़ी देशों ने इन बयानों का विरोध शुरू किया तब जाकर एक्शन लिया गया और इन बयानों के लिए जिम्मेदार अपने प्रवक्ताओं को हटा दिया गया। तो जिम्मेदार प्रवक्ताओं को तो पार्टी ने हटा दिया। कब हटाया यह भी सही साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अरब देशों का जब दबाव आया था, जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा था, जब यह कहा जाने लगा था कि भारत में कैसे जो है पहले मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, उनके धार्मिक स्थलों को प्रताड़ित किया गया, उसके बाद पैगंबर साहब के बारे में गुस्ताखी की गई, उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल एक टीवी चैनल पर किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर किया गया, तब जाकर यह कार्रवाई की गई है। शेख हसीना सरकार के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक है नक्शबंदी, जिन्होंने दावा किया कि धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़े मामलों में बांग्लादेश तत्काल कार्रवाई करता है।
ये सीधे तौर पर मोदी सरकार को मुंह चुढ़ाने वाली बात कही गई है कि मोदी सरकार धार्मिक कट्टरपंथियों पर कार्रवाई नहीं करती है, जो धार्मिक कट्टरवाद फैलाते हैं, जो कर्नाटक में एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान तोड़ देते हैं, जो कर्नाटक में बवाल मचा देते हैं हिजाब को लेकर, जो कर्नाटक में हलाल वर्सेस झटका करने लगते हैं, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा करने लगते हैं। इस पर कोई भी कार्रवाई या कोई भी एक्शन या कोई भी बात प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की गई है। और इसी बात को टारगेट करते हुए सीधे तौर पर कहा जा रहा है नक्शबंदी की ओर से कि देखिए हम जो है संवेदनशीलता से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हैं, यानी बांग्लादेश तत्काल कार्रवाई करता है। बीते साल जब कुमिल्ला में हिंसा छिड़ी थी, एक घटना का जिक्र भी किया, कुमिल्ला में जब हिंसा छिड़ी थी तो हमारी सरकार तुरंत हरकत में आई और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, हिंसा से हुई क्षति को नियंत्रित किया गया। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जब भी हमारे यहां कोई भी धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ जो कुछ हिंसा फैलती है उस पर तुरंत हम एक्शन लेते हैं। नक्शबंदी ने इस दौरान संकेत भी दिया कि भारत और बांग्लादेश में सांप्रदायिक स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और अगर जरूरी मामलों को तत्काल सुलझाया नहीं गया तो बांग्लादेश के हिंसक तत्व इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। सीधे तौर पर एक चेतावनी के लहजे में भी कहा है कि इन मुद्दों पर आपको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अगर आप इन मुद्दों पर एक्शन नहीं लेंगे तो इसका फायदा कोई और उठा सकता है, उसके बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। सीधे तौर पर कहा है एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी और उसके बाद सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रिया को देखते हुए जो बयानों की बाढ़ आई है उस पर बांग्लादेश सरकार गौर कर रही है। बांग्लादेश सरकार भी इस पर निगरानी बनाए हुए है कि हम भी देख रहे हैं आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। नक्शबंदी ने कहा कि हमने आपस में इसमें चर्चा की है और धार्मिक मंत्री इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी करने से पहले हमारे साथ वार्ता करेंगे। तो आप समझिए कि बांग्लादेश भी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस तरह की चीजें जो पैगंबर के बारे में बोली गई है गलत हैं और भारत सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई दिखाई नहीं देती है। दबाव बना तो दबाव बनने के बाद पार्टी ने जरूर कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव के बाद कार्रवाई करते हुए दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, निष्कासित कर दिया है। एक को 6 साल के लिए निष्कासित किया, एक को हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अब बांग्लादेश भी ये कह रहा है कि हम तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। सीधे तौर पर बांग्लादेश की आवामी लीग ने भारत सरकार को घेरा है, भारत सरकार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि आप तो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। हम तो ऐसे मुद्दों पर जहां भी बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरपंथी वाली बात होती है, धार्मिक कट्टरपंथ फैलता है, ऐसी हिंसात्मक चीजें होती हैं या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको लेकर हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, त्वरित एक्शन लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश के जो नेता हैं, आवामी लीग के जो नेता हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि भारत सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, भारत सरकार ने एक्शन नहीं लिया, बीजेपी ने तब यह एक्शन लिया जब अरब देशों में इस बात का विरोध होने लगा, जब काजी निकलकर सामने आने लगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीरें अरबी देशों में जो खाड़ी देश है वहां पर जो है चिपकाई जाने लगी, शौचालय में, कूड़ेदान के पास, तब ये एक्शन लिया गया है। पहले एक्शन ले लिया गया होता तो शायद इस बात की नौबत ही ना आती। उस एंकर पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिसने इस डिबेट को होस्ट किया, जिसने सीधे तौर पर ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को तुरंत माफी ऑन एयर मंगवानी चाहिए, बोलना चाहिए कि आप ऑन एयर माफी मांगिए, आप कहिए कि हमने गलत बोला है, लेकिन उन पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप समझिए किस तरीके से आप बार बार जो है आप देख ही रहे हैं कि अभी जो है अलकायदा की तरफ से क्या धमकी मिली है और बांग्लादेश भी कैसे ही भारत सरकार को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश कह रहा है कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी जो सोशल मीडिया अभी जो बातें चल रही है, अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मामला और आगे भी बढ़ सकता है। इस बार में इस बात को भी बांग्लादेशी आवामी लीग के नेता ने स्वीकारा है और कहा है कि इससे जो है बांग्लादेश में भी स्थितियां नाजुक हो सकती है, इसलिए हम जो है इन पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को घेरते हुए, मोदी पर सवाल उठाते हुए कि मोदी आखिरकार क्या कर रहे हैं, अगर पहले ही कार्रवाई कर दी होती भारतीय जनता पार्टी ने और भारत सरकार ने तो शायद आज ये नौबत तो ना आती कि बांग्लादेश को बोलना पड़ता या फिर आतंकवादी संगठन को यह बोलना पड़ता और या फिर जो है अरब देशों में जो ट्रेंड चला वो चलता। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।